जो कंठी तिलक गुरुमंत्र नहीं लिए है, अभी बड़ी समस्या वाला है। हम उसके हाथ का पानी और भोजन ना पाए, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। पति कंठी तिलक लिए, पत्नी लिए नहीं, या पत्नी लिए है तो पति नहीं लिए, बड़ी समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान हो जाना, वैष्णव धर्म पर स्थित हो जाना है बहुत कठिन। ये हितधाम में जब चर्चा हुई थी तो एक बार लौट करके पूज्य बाबा जो राधा नाम कीर्तन करते थे तो उनको कीर्तनिया बाबा कहते थे, बड़े ही प्रेमी स्वभाव। लौट के आए, बोले महाराज इस चर्चा से तो बड़ी खलबली मच गई। बोले कितने परिवार टूट जाएंगे आपने जो चर्चा की है। अब वो पत्नी के हाथ का कैसे पाएगा वैष्णव जिसके गले में कंठी नहीं है। और अवैष्णव, देखो जो वैष्णव धर्म कहता है उसके अनुसार हमको चलने की बात कही गई है। अगर कहीं किसी को ऐसा संयोग बैठता है कि ऐसा नहीं है तो उसमें भगवत भाव करके काम चलाए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। अब वो नहीं, तुम कंठी तिलक बांधे वो नहीं बांधना चाहती, या वो बांधे तुम नहीं बांधना चाहते, तो बड़ा विरुद्ध हो जाएगा। तो हम उस पर भगवत भाव करते हैं, मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान, अपने भाव को चलाते। वैसे ये काम चलाऊ बात है, स्थायी बात का जो यहां निर्णय, अवैष्णव के हाथ का पानी या भोजन रांधा हुआ वैष्णव जन को, क्योंकि प्रभु को हमें भोग लगाना, प्रभु को पाना है। बड़ा है कठिन ये, बड़ा। अब मान लो आप पूरा परिवार वैष्णव लेकिन रिश्ते नातेदारी में गए, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। आप किसी के ब्याह में गए तो वहां रसोईया कंठी तिलक वाला था कि नहीं, बोले नहीं था, बोले हम नहीं पा सकते, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। और इन्हीं समस्याओं पर लड़ करके जो आगे बढ़ता है वही भगवत पार्षद पद प्राप्त करता है। भोजन संभल जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भोजन से ही बुद्धि का प्रभाव बदलता है। अवैष्णव के वैसे वैष्णव सिद्धांत कहता है, सिद्धांत है भाई, 84 सिद्धांत है, समझ लीजिए। अवैष्णव के हाथ से अपनी ठाकुर सेवा में सेवा शामिल न करना, कोई भी सेवा शामिल नहीं। आप दीक्षित नहीं, आप हमें जल नहीं दे सकते हम श्री जी को स्नान कराने के लिए, वो हम स्वयं अपने हाथ से करें। अगर सम्मिलित हो सेवा में तो कंठी तिलक वैष्णव होना ही चाहिए, ऐसा आदेश है शास्त्र का। हर परिस्थिति में धैर्य को कभी न खोना, कुछ भी हो जाए धैर्य न खोना। जैसे अपने एक ब्रजवासी बलराम जी बता रहे थे कि हमारे पड़ोस में एक नियम पूर्वक वैष्णव भजन करते थे। उनके एक ही बेटा थे, वो मथुरा गए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ और मथुरा में ही, तो उनके पास सूचना है कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। तो उनका मर गया है? बोले हाँ मर गया। बोले आप लोग लाओ हमारा, जब तक माला पूरा नहीं होगा तो हम नहीं उठेंगे। माला पूरा किया तो कितना धैर्य है, नहीं तो छूट जाए ना माला। दूसरी बात, अपने राधा वल्लभी समाज के मुखिया जी, अभी जो राकेश जी, इनके पिताजी जी बड़े मुखिया, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। हारमोनियम में ऐसे जे ही नमो नमो जय श्री हरिवंश अंगुली रखी, आंख मुंद गई, सब बाणियां कंठस्थ थी। और बस आंख तभी खुलेगी जब पूरा श्री जी को समाज सुना देंगे। इतने बीच में मुखिया जी के जो पुत्र थे उनको शरीर में आग लग गई किसी हेतु से, ऐसे सूचना ही कि ऐसा। मुखिया जी ने आंख नहीं खोला, बड़े मुखिया जी इनके पिताजी जब पूरा पद सुना चुके पूरा श्री जी का, तब उठ करके बाहर गए। इसे कहते हैं वैष्णव धैर्य। जैसे श्रीवास के घर में उनका पुत्र पधार गया, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर बिल्कुल आनंद मगन होकर कीर्तन करते रहे, कोई, इसको कहते हैं वैष्णव धैर्य। नहीं तो हो कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, बड़ा मंगल हो गया, लेकिन उन्होंने बड़ा मंगल माना कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, मतलब साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो अब इसमें तो और नाचने की बात है। धैर्य, प्रभु के चरणारविंद में अपने मन को स्थित करते हुए, नाम जप करते हुए सारे कार्य करना। सांसारिक ग्रह कार्य भी नाम जप करते हुए, प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए करना। भक्तों के साथ
सख्य भाव, नूतन स्नेह रखना। जैसे कोई अपना सगा मित्र आवे तो आओ, अरे बड़े भाग्य आप, संत को देखते ही, भक्त वैष्णव को देखते ही हमारे हृदय में ऐसे आह्लाद हो। भगवत सेवा या संत सेवा या गुरु सेवा के अवसर पर बात न करना, और करना तो ऐसे ऐसे की जाती। अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, कोई बात करनी तो ऐसे करना है, किसी संत के सामने ऐसे बात करना है, गुरुजनों के सामने ऐसे। उच्च स्वर से प्रलाप ना करें। सेवा करते समय अत्यंत सौभाग्य माने, ओहो अपनी प्रियाजू को चंदन लगाने को मिल रहा है, अपनी प्रियाजू को चंवर डुलाने, अत्यंत सौभाग्य महत्व रखकर सेवा करना। प्रभु की सेवा करके प्रभु से कभी कोई सेवा के लिए भी वस्तु न मांगना। सेवा करते हुए सेवा के लिए भी, खस का ही त्रोता तो बढ़िया है। क्यों? प्रभु को जो पसंद। एक बार हमने कहा था अगर इत्र नहीं होगा तो हम चमेली की शीशी ले आएंगे, उसका भी पैसा नहीं होगा तो पानी है। हम आपके सेवक हैं, वस्तुओं से सेवा नहीं, प्राण समर्पित करके। अब वस्तु स्वाभाविक है, उसी से सेवा करेंगे। प्रभु की सेवा करके प्रभु से सेवा की वस्तु भी ना मांगना। अपने लिए तो बात जाने दो। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा? तो सर्वज्ञ प्रभु अपने आप व्यवस्था करेंगे, जितने में दे उतने में राजी रहो। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगे।